गुड मॉर्निंग। आज हम फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। पेपर सेकंड है ये, फर्स्ट ईयर कॉमर्स बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर सेकंड है। एंटरप्रेन्योरशिप एंड सेल्स मैनेजमेंट जो है, एंटरप्रेन्योरशिप का जो पेपर है उसको हम देखेंगे। इसका फर्स्ट चैप्टर है उद्यमिता की अवधारणा या कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी नई चीज़, नए व्यवसाय की अवधारणा करता है, संकल्पना करता है या विचार करता है। यानी अगर हम उद्यमिता के कंसेप्ट की बात करें, जब किसी व्यक्ति के मन में, व्यक्ति के मस्तिष्क में किसी घटना के कारण या प्रबंधकीय तकनीकों के परिवर्तन के कारण या व्यावसायिक क्षेत्र में बढ़ते हुए जोखिम को देखते हुए भी कुछ नए स्वतंत्र उपक्रम या उद्योग या व्यवसाय को शुरू करने की एक संकल्पना जन्म लेती है, तो उसे उद्यमिता कहते हैं। यानी उद्यमिता एक ऐसा विचार है, एक ऐसा अवधारणा है जिसके ज़रिए से किसी नए उद्योग की, नए व्यवसाय का आधार रखा जाता है और लोग उस पे कार्य करने के लिए तैयार होते हैं। तो अब उद्यमिता की अवधारणा से तात्पर्य ये है। तो दूसरी बात जो हम इसमें देखते हैं वो है उद्यमिता की अर्थ या परिभाषा। उद्यमिता का अर्थ या परिभाषा यानी मीनिंग एंड डेफिनेशन की हम बात करते हैं। तो मीनिंग एंड डेफिनेशन से मतलब ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है एक जनरल ट्रेंड है, एक सेटिंग अप के लिए एक न्यू एंटरप्राइज या एक नए उद्योग का सृजन करना साहसिकता कहलाता है या सृजनशीलता कहलाता है। क्योंकि एंटरप्रेन्योर वो व्यक्ति है जो सामान्य नहीं है, वो जोखिम उठाने की क्षमता रखता है जो हर व्यक्ति नहीं रखता है। इसकी परंपरागत अर्थ में हम उद्यमिता जो है व्यवसाय से जुड़ी हुई अनेक प्रकार के जोखिमों को उठाने व अनिश्चितताओं को सामने करने की योग्यता एवं प्रवृत्ति से मानते हैं। किंतु आधुनिक अर्थ में उद्यमिता नए उपक्रम की स्थापना, नियंत्रण, निर्देशन की योग्यता, उपक्रम में नए नए सुधार एवं परिवर्तन करने की साहसिक क्षमता दर्शाता है। यानी पुराने समय की बात करें तो पुराने समय में जोखिमों को उठाने एवं अनिश्चितता का सामना करना जो है उसकी योग्यता या प्रवृत्ति होती थी, तो उसे एंटरप्रेन्योर कहा जाता था। लेकिन आज के युग में, आधुनिक युग में उद्यमिता जो है नए उपक्रम की स्थापना, उसका नियंत्रण, उसके निर्देशन की योग्यता रखना, उपक्रम में नए नए सुधार करना, परिवर्तन करना की साहसिक क्षमता रखना जो है वो आपका एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। तो परिभाषा के आधार पर अगर हम कहें तो व्यवसाय और उपक्रम की स्थापना से जुड़ी हुई परिभाषाएं भी होती हैं, कार्य या क्रियाओं से संबंधित भी होती हैं, संयोजन एवं संगठन से संबंधित भी होती हैं और निर्णय से संबंधित भी होती हैं, नव परिवर्तन से भी होती हैं। यानी जब हम किसी उपक्रम को लगाते हैं या नए उद्योग को लगाते हैं तो कई तरीके से उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल उदय पारिक जो या प्रोफेसर उदय पारिक और मनोहर कुलकर्णी के अनुसार उद्यमिता अथवा साहस से आशय समाज में नए उपक्रम स्थापित करने की प्रवृत्ति से है। यानी जब कोई उद्यमी ये साहस उठाता है, ये साहस की प्रवृत्ति रखता है कि वह समाज को एक नया उपक्रम दे, तो वह कहलाता है उसका उद्यमी या साहसी। इसी उस पे वी.आर. गायकवाड़ जी कहते हैं के अनुसार उद्यमिता से आशय नव परिवर्तनशीलता यानी इनोवेटिवनेस, नयापन लाना। अगर नयापन ला सकते हैं हम या नव परिवर्तन कर सकते हैं, समय के अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं, तो हम कहेंगे कि हम नव परिवर्तनशील गतिविधि कर रहे हैं। ये अनिश्चितता का सामना करने के लिए जोखिम होने की इच्छा या अंतःप्रेरणा, इंट्यूशन अर्थात एक भावी घटनाओं के इस प्रकार से देखने की क्षमता जो बाद में सिद्ध हो, ये आपका एंटरप्रेन्योरशिप
कहलाती है। अगर हम इसको एक प्रकार से एक दृष्टि में देखना चाहते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि उद्यमिता क्या है? उद्यमिता क्या है? जोखिम वहन करना, समाज और वातावरण से तालमेल करना, प्रयास करना, समय, धन, चिंतन करना, उनका सबका संयोजन करना और सेवा व आर्थिक लक्ष्य निर्धारित करना और उसके लिए शोध एवं नेतृत्व करना, ये उद्यमिता कहलाता है। अगर कोई व्यक्ति ये सब करता है तो वह एक उद्यमी कहलाएगा। इसी के आधार पर हम उसकी प्रकृति या उसकी विशेषताएं देखते हैं कि उद्यमिता की प्रकृति क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है। तो उसमें सबसे पहली आती है जोखिम वहन करने की भावना, रिस्क बेयरिंग स्पिरिट। अगर किसी में ये है, जोखिम वहन करने की भावना है, व्यवसाय उपक्रम की स्थापना करने से संचालन करने में अनेक प्रकार के जोखिमों का सामना करना पड़ता है और उसमें अनिश्चितता बनी रहती है कि लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम अपने प्रतिस्पर्धी का मुकाबला कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इन सब चीज़ों को सोचते हुए भी वो साहस करता है, जोखिम को वहन करने की भावना उसके अंदर होती है कि कोई बात नहीं। अगर कॉमर्स में एक टर्मिनोलॉजी कहलाती है कि द ग्रेटर द रिस्क द मोर विल बी द प्रॉफिट। जितना ज़्यादा जोखिम होगा, प्रॉफिट की संभावना भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो एक जो साहसी होता है इसी मोटो के ऊपर चलता है। दूसरा आता है नव परिवर्तन की योग्यता। नव परिवर्तन की योग्यता से मतलब ये है कि सृजनशील विचार, कुछ नया करने का, नई वस्तु, नया कच्चा माल, नई तकनीक, नए अवसर, नए उत्पादन वितरण विधि, नए व्यापार, नए यंत्र, यानी कुछ भी अगर हम नया कर पाते हैं तो हम नव परिवर्तनशील कहलाएंगे। फिर आती है आपकी जो नेक्स्ट आपकी विशेषता है वह है एक जीवन शैली, एक लाइफस्टाइल। उद्यमिता जो है ये एक जीने का ढंग है जो प्रत्येक व्यक्ति नहीं कर सकता। हर व्यक्ति जीवन में अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए रचनात्मक, कल्पनाशील हो आवश्यक नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं जो सारी ज़िंदगी सिर्फ कल्पना करते रहते हैं और बट उसको अब क्रियान्वित नहीं कर पाते हैं। योजना बनाते हैं लेकिन निर्णय नहीं ले पाते, उसका क्रियान्वयन नहीं कर पाते। लेकिन जो उद्यमी होते हैं वो लगातार इस शैली को अपनाते जाते हैं, उनका जो जीने का ढंग ही इसी तरह का हो जाता है। फिर आता है वातावरण प्रधान क्रिया। उद्यमिता सदैव आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक एवं भौतिक वातावरण से जुड़ी होती है क्योंकि ये खुली एवं बाहरी प्रणाली है। अंदर के किसी भी व्यवसाय के अंदर के वातावरण भी उसको प्रभावित करता है और बाहरी वातावरण भी प्रभावित करता है। उद्यमी इन सभी घटकों को ध्यान में रखकर ही सृजन करता है। ज़्यादा अंदर के वातावरण को हम कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन बाहर के वातावरण को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें ये बात ध्यान में रखनी पड़ती है कि हमें अपने जो भी साहसिकता का कार्य करना है, जो भी उद्योग लगाना है, बाहर के वातावरण को एनालाइज करके ही करना पड़ेगा। फिर आता है सार्वभौमिक क्रिया। यह एक सार्वभौमिक क्रिया। उद्यमिता किसी मानव जीवन के सभी क्षेत्रों में साहस की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो आप किसी भी क्षेत्र में, स्वास्थ्य में हो, चिकित्सा में हो, अंतरिक्ष उसमें हो, राजनीति में हो, सेना में हो, खेलकूद, हर चीज़ के लिए साहस की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन व्यवसाय छोटा हो या बड़ा हो, समान रूप से इसकी आवश्यकता इसमें जो है आपको जोखिम उठाने, नव परिवर्तन और नेतृत्व करने की क्षमता होनी ज़रूरी है। और वो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, हमारे देश में हो, किसी भी देश में व्यवसाय करने के लिए साहसिकता का होना अनिवार्य है। फिर आता है प्रेरणात्मक क्रिया, इंसेंटिव एक्टिविटी। उद्यमिता व्यवसायियों और उद्योगपतियों के नवीन विचारों को लाने, उन्हें क्रियान्वित करने, नए नए अवसरों को खोज करने और उनका रचनात्मक चिंतन करने की प्रेरणा देता है। तो यह एक प्रेरणादायक क्रिया। एक बिजनेसमैन के सफल होने को देखकर दूसरा व्यक्ति भी ये साहस जुटाने की कोशिश करता है कि वह भी ये कार्य कर सकता है। तो ये एक दूसरे को प्रेरणा भी देते हैं। फिर आता है संसाधन का सृजन। संसाधन का सृजन से तात्पर्य है उद्यमिता जो है अनुपयोगी संस्थाओं को उपयोगी वस्तुओं में बदल देती है। यानी कि कच्चे माल को
एक ऐसे माल में स्थानांतरित कर दिया जाता है जिसका उपयोग किया जा सकता है, जिसको जो है उत्पादन से जोड़ा जा सकता है और उस पर काम किया जा सकता है। इस प्रकार उद्यमिता उपयोगिता का सृजन करता है, संसाधनों का सृजन करके उसको उसकी आर्थिक मूल्य के बढ़ाता है, उसकी उपयोगिता को बढ़ाता है। यानी उद्यमिता के अभाव में प्रत्येक संयंत्र, हम कह सकते हैं, कूड़ा कचरा है, प्रत्येक खनिज एक चट्टान है। उद्यमिता मिट्टी के ढेर को सोने में बदलने की क्रिया मानी जा सकती है। फिर आता है ज्ञान पर आधारित व्यवहार। ज्ञान पर आधारित व्यवहार से तात्पर्य है कि ये उद्यमिता एक ऐसा व्यवहार है जो कि नॉलेज बेस्ड है। ज्ञान मतलब उद्यमी जो है इसमें ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर एक साहसिकता का गुण उत्पन्न करता है और उसी की उपलब्धि से कार्य करता है। फिर उद्यमिता का माध्यम जो है कहते हैं उद्यमिता का माध्यम प्रबंध है। उद्यमिता का माध्यम प्रबंध से तात्पर्य यह है कि प्रबंध एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा उद्यमी नए नए परिवर्तन और सुधार लाते हैं और नई नई क्रियाएं, नए नए उपक्रम और गैर व्यावसायिक कार्यों में प्रबंध का उपयोग करते हुए उद्यमिता का विकास किया जाता है। इसी तरह सिद्धांतों पर आधारित है, ना कि अंतर्ज्ञान पर। अगर हम सिद्धांतों का पालन करेंगे, जैसे प्रबंध के कुछ सिद्धांत हैं, अगर हम कुछ भी करते हैं प्रबंध के रूप में करना चाहते हैं तो हमारे उन सिद्धांतों का पालन करेंगे तो हम सही रूप से उस कार्य को कर सकते हैं। अन्यथा अगर हम ये कहें कि सिर्फ इंट्यूशन बेस्ड है, नहीं, ये इंट्यूशन बेस्ड नहीं है, इसलिए हमें इस पे कार्य करना पड़ता है। फिर आता है विभिन्न परिवर्तनों का परिणाम, रिजल्ट ऑफ डिफरेंट चेंजेस। उद्यमिता आर्थिक क्रिया या घटना मात्र नहीं है। राजनीतिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, सामाजिक मूल्य, सरकारी, ये सब जनसंख्या, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक घटनाएं, ये सब उद्यमिता का विकास करने में सहायक होती हैं, उसमें निरंतर परिवर्तन करने में, उसके दृष्टिकोण के परिवर्तन करने में जो है अपना रोल अदा करती हैं। क्योंकि समाज में उद्यमशील प्रवृत्तियों का विकास भी तभी होता है जब लोगों को ये लगता है कि वातावरण पॉजिटिव है। अगर ये सारे वातावरण पॉजिटिव होते हैं तो इनमें परिवर्तन आता रहता है, तो वह उस पर कार्य करने को तैयार होते हैं। फिर आता है व्यवसाय प्रधान प्रवृत्ति, बिजनेस ओरिएंटेड है। उद्यमिता व्यवसाय प्रधान प्रवृत्ति है। इसमें रुचि लेने वाला व्यक्ति एक संस्था से को प्रेरणा देता है, एक व्यवसायिक कल्पना करता है, योजना बनाता है, संस्था स्थापना करने के लिए एक परिणाम से समाज में नए नए व्यवसायिक उपक्रमों की स्थापना होती है और इसको करने वाला जो व्यक्ति होता है वह निरंतर नए नए सृजन करता रहता है। फिर आता है यह व्यक्तित्व का लक्षण है बल्कि व्यवहार है। ये किसी की पर्सनालिटी का ट्रेट नहीं है बट व्यवहार है, बिहेवियर है। उद्यमी व्यक्ति जो होता है वह उसमें से लक्षण दिखाई नहीं देते, लेकिन वह उसके व्यवहार में होता है। जो व्यक्ति जोखिम उठा सकता है, नव परिवर्तन, सृजनशीलता कर सकता है, वही उद्यमी बन सकता है। उसके व्यक्तित्व में वो लक्षण नहीं दिखेंगे, लेकिन जब वो उसको करता है तभी उसके व्यवहार से वो दिखेगा। इसलिए कहा जाता है कि ये लक्षण नहीं है, ये व्यवहार है। हम किसी व्यक्ति को देखकर ये नहीं बता सकते कि ये साहसी, ये उद्यमी होगा या नहीं होगा, लेकिन वह जब उस कार्य को सृजन में लाता है तब पता लगता है कि व्यक्ति साहसी हो सकता है या नहीं। फिर आती है परिणाम प्रधान, रिजल्ट ओरिएंटेड बिहेवियर। उद्यमिता सदैव परिणामों पर जोर देती है, भाग्य पर नहीं, क्योंकि उद्यमी अपने प्रयास और परिश्रम के द्वारा परिणाम प्राप्त करते हैं और लक्ष्य जनित व्यवहार करते हैं, सुदृढ़ योजना और निर्णयों को माध्यम से उपलब्धि प्राप्त करते हैं। यानी जिस चीज़ का परिणाम नहीं निकल सकता वो व्यवसाय नहीं हो सकता। फिर पेशेवर क्रिया, प्रोफेशनल एक्टिविटी। आज के युग में उद्यमिता जन्मजात नहीं बल्कि अर्जित कार्य। पहले ये कहा जाता था कि उद्यमी का बेटा ही उद्यमी बनेगा, लेकिन आज ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपना उद्यम लगा सकता है और उद्योगपति का बेटा ज़रूरी नहीं है कि वो उद्योगपति बने, वह हो सकता है नौकरी करे या कुछ और काम करे। तो ये भी एक जो है पेशेवर क्रिया हो गई है। इसका भी शिक्षण प्रशिक्षण दिया जा सकता है, अभिरुचि जागृत की जा सकती है। फिर आता है रचनात्मक क्रिया, क्रिएटिव।
रंग, रूप, आकार, संख्या, डिज़ाइन, वस्तुओं का बाजार निरंतर परिवर्तनशील है। जित नए अवसर अगर आप चाहते हैं खोजना व्यवसाय में, तो कुछ नया करके देना होगा, क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप क्रिएटिव रहेंगे तो अपने व्यापार में प्रगति करते रहेंगे, अपने उद्योग में प्रगति करते रहेंगे, अन्यथा नहीं कर सकते। इसलिए रचनात्मक क्रिया होना बहुत ज़रूरी है, जो भी रचनात्मक चिंतन होना ज़रूरी है, नए विचारों का क्रियान्वयन होना बहुत ज़रूरी है। फिर आता है व्यक्तित्व निर्माण एवं भूमिका रूपांतरण की प्रक्रिया। उद्यमिता व्यक्तित्व का निर्माण करती है और भूमिका रूपांतरण की प्रक्रिया भी करती है। आप कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। नए विचार, नई क्रिया, नए व्यवहार को अपनाते जाते हैं जैसे जैसे उद्यमी, उतने ही ज़्यादा उनके व्यक्तित्व में निखार आता जाता है, उनकी भूमिका में रूपांतरण आता है। शायद जब वो व्यवसाय को शुरू करते हैं तो इतने ज़्यादा प्रगतिशील नहीं होते हैं, या इतने ज़्यादा उनको पता नहीं होता है कि हम अपने व्यवसाय को सही प्रकार से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे वो करते जाते हैं, उनका जो आत्मबल है वो बढ़ता जाता है और उनके भूमिका में रूपांतरण होता रहता है। तो लास्ट विशेषता हम कहते हैं सभी व्यवसायों एवं अर्थव्यवस्था सामान्य रूप से आवश्यक, यानी हर प्रकार के व्यवसाय में, इकोनॉमिक में उद्यमिता की ज़रूरत हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, समान रूप से आवश्यक पड़ती है। छोटा उद्योगपति कम जोखिम लेता है, छोटा जोखिम लेता है, बड़ा उद्योगपति बड़ा जोखिम लेता है, लेकिन जोखिम दोनों ही लेते हैं। तो ये थी इसकी विशेषताएं। फिर हम आते हैं उद्यमिता की भूमिका या महत्व, रोल और इम्पॉर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए, उसके विकास के लिए, औद्योगिक प्रगति के लिए जो है उद्यमिता बहुत आवश्यक मानी जाती है, बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि किसी भी देश का आर्थिक विकास जो है वहाँ के उद्यमियों के ऊपर निर्भर करता है। भारत वैसे तो कृषि प्रधान देश माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे ये परिवर्तन कृषि से जो है आपके औद्योगिक संस्थाओं के रूप में होता जा रहा है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि किसी भी कंट्री में जो योगदान है देश के विकास में, जीडीपी के उसमें जो है, दोनों का रोल इम्पॉर्टेंट है। कृषि का भी इम्पॉर्टेंट है, उद्योग का भी इम्पॉर्टेंट है। उद्योग दूसरों को रोज़गार भी देता है, और देश में जितने ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा उतना ज़्यादा वो संपन्न होगा। तो उद्यमिता जो है वह बहुत उसकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आर्थिक विकास का चक्र। उद्यमी जो है आर्थिक विकास का चक्र अथवा कर्णधार है। किसी भी देश की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास में ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है, क्योंकि ये जनसंख्या को रोज़गार उपलब्ध कराता है, संसाधनों का सही उपयोग करता है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करता है और पूंजी का निर्माण करता है। तो सही मायने में हम कहें कि आर्थिक विकास का चक्र जो है उद्यमियों के द्वारा ही पूरा किया जाता है। फिर किसी भी व्यवसाय का आधार होता है। प्रत्येक व्यवसाय में अनेक जोखिम होते हैं, और जो व्यक्ति इन जोखिमों को उठाने के लिए तैयार होता है वह व्यवसाय की सफल संभावना का आधार रखता है। फिर आता है समाज के उत्पादक संसाधनों का संगठन करता। ये कहा जाता है उद्यमी समाज के उत्पादक साधनों का संगठन करता है। न्यूनतम लागत में श्रेष्ठ उत्पाद जो है समाज को मिलना संभव हो पाता है उद्यमी के कारण ही। फिर आता है नवीन वस्तुओं का उत्पादन। उसकी सृजनशीलता, उसकी रचनात्मकता प्रवृत्ति, उसकी नई विधियों आविष्कारों के आधार पर नए उत्पादन की संभावना को करना, इन सब शोध एवं विकास कार्यक्रमों में सहारा देना, बाज़ार में नई उपलब्ध कराना, ये सब उद्यमी के माध्यम से ही हो सकते हैं। फिर आता है नवीन उत्पादों के उत्पादन तकनीकों का विकास। जैसे जैसे इकोनॉमी फास्ट होती जा रही है, आधुनिक
व्यवसाय प्रवृत्तियाँ आ रही हैं, उतना ही उत्पादन की तकनीकें भी बदलती जा रही हैं, उसमें विकास आने लगा है, उसमें सुधार होने लगा है। तो उन परिवर्तनों को, तकनीकों को लागू करना भी जो है उद्यमी का काम ही होता है, वही उसमें सहायक होता है, इसलिए उसकी भूमिका इसमें बहुत अहम मानी जाती है। इसी प्रकार पूंजी निर्माण में भी वह सहायक होता है, क्योंकि आर्थिक विकास के चक्र में वो अपना योगदान देता है। इसी तरह उद्यमिता पूंजी के निर्माण में भी उतना ही सहायक होता है। किसी भी देश की आर्थिक विकास उसके पूंजी निर्माण से पता लगता है, यानी जो उद्योगपति जो भी पैसा लगा रहे हैं व्यवसाय में, वह पैसा देश के पूंजी निर्माण में खर्च हो रहा है। फिर नवीन बाज़ारों का विकास, उद्यमी नवीन बाज़ारों को निरंतर पूर्ति का प्रयास करता रहता है, नवीन बाज़ारों को खोजता है, उनके विकास का कार्य करता है, बाज़ारों का विस्तार करता है, ताकि उसके अपने व्यवसाय को और ज़्यादा बड़ा कर सके। फिर आता है नवीन औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना। नए इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज जो हैं, उनको जो है लगाने की जो है व्यावसायिक एवं औद्योगिक जो उद्यमी होते हैं, वे उपक्रम उसमें प्रयास करते हैं, और वे शांत नहीं बैठते जब तक कि वे देश को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश नहीं करते। फिर आता है विद्यमान उपक्रमों के विकास एवं विस्तार में योगदान। फिर नए तो लगाते ही हैं, साथ में जो विद्यमान उपक्रम हैं उनको भी, उनका विकास और उनका भी जो है नव परिवर्तन करते हैं, उनमें नई सोच को डेवलप करते हैं, उसका आधुनिकीकरण करते हैं, उसमें नई वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, नए ग्राहक, नए बाज़ारों का विकास करते हैं। फिर इसी प्रकार आता है सामाजिक ढांचे में परिवर्तन लाने में सहायक। सोशल जो आपकी जो रूढ़िवादी या अंधविश्वास परंपराएं हैं, उनको भी समाप्त करने में सहायक होता है, क्योंकि जितने ज़्यादा समाज का वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़ता जाएगा, नवीन तकनीकों को अपनाकर नई वस्तुओं का निर्माण बढ़ता जाएगा, उतना ज़्यादा समाज के वातावरण में भी परिवर्तन आता है, समाज की सोच में भी परिवर्तन आता है, वह प्रगति की तरफ बढ़ता है। तो ये समाज के जो रूढ़िवादी या अंधविश्वास परंपराएं हैं, उनको तोड़ने में भी सहायक होता है। फिर आता है औद्योगिक वातावरण के निर्माण में योगदान। औद्योगिक वातावरण जो है नए उद्योगों की संरचना कर उद्यमी को उद्योग में लगाने हेतु प्रेरित करते हैं, जिससे देश के औद्योगिकरण एवं आर्थिक विकास को गति मिलती है। तो औद्योगिक वातावरण हमारा पॉजिटिव तब होता है जब वहाँ पर नए से नए उद्योग जो हैं वो आगे आके लगने के लिए तैयार होते हैं। फिर आता है रोज़गार के अवसरों में योगदान। फिर नए उत्पादों का विकास, नए उपक्रम, नए बाज़ारों के विस्तार, इन सब से बेरोज़गारों को रोज़गार प्राप्त होता है, क्योंकि उद्यमी जितना ज़्यादा नया करेगा उतना ज़्यादा लोगों को वो रोज़गार देने के लिए जो है तत्पर रहता है। उद्यमी आर्थिक गरीबी के उन्मूलन में सहायक होता है, क्योंकि विकासशील देशों में उद्यमी रोज़गार के अवसर देने वाला होता है। फिर आता है जीवन स्तर में योगदान। जितने ज़्यादा लोग जो है को रोज़गार मिलेगा, उनके रहन सहन का स्तर ऊंचा होगा, नए तकनीकें, नए उत्पाद, आविष्कारें भी जो है भौतिकवाद को जन्म देती हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं भौतिक रूप से अपना योगदान प्रदान करती हैं और जीवन स्तर में जो है जीवन स्तर को बेहतर करने में जो है अपना योगदान देती हैं। फिर आता है भौगोलिक असमानताओं को दूर करने में सहायक। ये जो रीजनल डिस्पेरेंसी, उद्यमी जो होता है भौगोलिक असमानताओं और आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने में भी सहायक होता है, क्योंकि सरकार पिछड़े क्षेत्रों में अगर उद्योग आप लगाते हैं तो वो चाहती है कि नए जो उद्यमी हैं वह उनको प्रोत्साहन दे सके। तो पिछड़े क्षेत्रों में अगर वो ये रोज़गार लगाते हैं तो भूमि में, पूंजी में और पिछड़े क्षेत्र के विकास करने में सरकार उसको विशेष छूट देती है, ताकि वह अपना उद्योग वहाँ लगाए, वहाँ के लोगों को रोज़गार दे और उस एरिया को जो है डेवलप करने में सहायक हो। फिर आता है अन्वेषण एवं अनुसंधान को प्रोत्साहन। फिर
अनुसंधान और अन्वेषण अभिन्न अंग माना जाता है। किसी भी व्यवसाय का ये अभिन्न अंग माना जाता है, क्योंकि अगर हम व्यवसाय में निरंतर परिवर्तन नहीं करेंगे, निरंतर उसमें वैज्ञानिक सोच को नहीं लाएंगे, निरंतर उसका विकास नहीं करेंगे, तो व्यवसाय जो है धीरे धीरे एब्सोल्यूट होता जाएगा, पुराना होता जाएगा, और लोग हमेशा नया चाहते हैं। जितना ज़्यादा हम नया कर पाएंगे उतना ज़्यादा हम अपने ग्राहकों को रोक पाएंगे। तो ये हमने देखा इस फर्स्ट जो पार्ट थे उद्यमिता की अवधारणा में, हमने देखा कि अवधारणा क्या है, उसका मीनिंग, उसकी परिभाषा क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं, और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। थैंक यू।